स्वागत है आपका भारत वॉइस में। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बवाल उबाल और भूचाल मच गया है। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या चाहती है महाराष्ट्र में? क्या उसका एक छत्र राज हो जाए, तमाम पार्टियां खत्म होकर सिर्फ भाजपा ही भाजपा वहां पर नजर आए और जो नेता छत्रप हैं, उनके मजबूत नेता देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता, उनके पर को कतर दिया जाए, उनको कमजोर कर दिया जाए। इस तरह के हालात के बीच महाराष्ट्र की राजनीति से रविवार को आज एक बड़ी खबर आ गई कि महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई है। महाराष्ट्र में अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, उन्होंने वही चीज दोहरा दी जो 2019 में सुबह सुबह वो शपथ लेने के लिए चले गए थे बीजेपी के नेताओं के साथ। लेकिन अब उनका दावा है और एनसीपी के बागी गुट के नेताओं का दावा है कि 40 विधायक उनके साथ हैं, 40 नेताओं के समर्थन के साथ वो अब बीजेपी की सरकार में शामिल हुए हैं। तो क्या हुआ है कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार समेत 9 नेताओं ने बीजेपी और जो शिवसेना की वहां पर सरकार चल रही है एकनाथ शिंदे की, उस सरकार में शामिल हो गए हैं। 9 नेताओं ने शपथ ले लिया है और इस शपथ के बाद कहा जा रहा है कि वही चीज सामने आ गई है जो पिछले बार महाराष्ट्र में दिखा था कि शिवसेना से टूटकर एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी को समर्थन देने के लिए आ गया था और अब जिस तरह के हालात बने हैं वही चीज वहां पर एक बार फिर से नजर आ रही है। महाराष्ट्र में इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा? वो पहले ही उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, वो सीएम बनना चाह रहे थे लेकिन डिप्टी सीएम बनाया गया और अब उनको और कमजोर किया गया। उनके हिस्से में एक और सीएम यानी डिप्टी सीएम आ गए हैं। तो अब ये 4 इंजन वाली सरकार महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी है, एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता हैं, अजीत पवार जैसे नेता है। तो इस तरह से महाराष्ट्र के विकास के लिए जो दावे किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई देश के सामने अब आ गई है कि बीजेपी किस तरह से पार्टियों को तोड़कर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती है और उसमें वो कई बार सफल भी हो जाती है। सोचिए, जिन 9 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें कई ऐसे हैं जो ईडी की रडार पर हैं। हसन मुशर्रफ जैसे नेता जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है उन पर तो ईडी की कार्रवाई चल रही है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया उनके खिलाफ पूरी मुहिम चला रहे थे। अब उसका क्या होगा? जाहिर सी बात है, बीजेपी में आ गए हैं तो वो साफ सुथरे होकर ही निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या एकनाथ शिंदे को किनारे करने के लिए यह पहली कोशिश है जिसमें बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आ रही है? एकनाथ शिंदे के बारे में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के जो संबंध हैं उसमें जबरदस्त करवाहट है। कई सारे मुद्दों को लेकर बड़े मतभेद हैं। एकनाथ शिंदे सरकार के बहुत सारे फैसले खुद नहीं ले पा रहे हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी की दखल अंदाजी है। तो क्या एकनाथ शिंदे को यह बता दिया गया है कि अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे, निकल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? अब हमारे साथ एनसीपी के इतने सारे विधायक और नेता आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से उस दोराहे पर खड़े हो गए हैं जहां पर उनको सोचने की जरूरत है कि बीजेपी ने क्या उनके साथ बड़ा धोखा किया है। जिस उम्मीद के साथ वो भाजपा के साथ आए थे कि अच्छे से सरकार चलाएंगे, काम करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह है कि एनसीपी क्या टूट गई है, बिखर गई है, या फिर शरद पवार का मौन समर्थन है इस सरकार में जो मंत्री आए हैं एनसीपी के? क्योंकि कई बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके बारे में उम्मीद नहीं की जा सकती। अजीत पवार चलो बहुत सारे समय पर ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के साथ आने को तैयार थे, लेकिन कई ऐसे नेता जो शपथ ग्रहण समारोह में सामने नजर आए उनके बारे में उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो एनसीपी से अलग हो सकते हैं। छगन भुजबल जैसे नेता मंत्री बने हैं, अजीत पवार मंत्री बने हैं और भी कई नेता हैं जो मंत्री बने हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले एनसीपी के दिग्गज नेताओं को देखकर यह लग रहा है कि एनसीपी के ज्यादातर नेता अब इधर आ गए हैं। तो अब शरद पवार क्या करेंगे? सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी हैं शरद पवार हैं या फिर कुछ बचे हुए नेता हैं, वो आगे किस
तरह से आगे महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी आखिर ये कौन सी राजनीति कर रही है, जहां पर एक पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बनाती है या फिर अपनी सरकार को मजबूत करती है।